हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो गाइस, तुम लोग बहुत दिन से मुझसे पूछ रहे थे दैट विच क्वेश्चन बैंक डू यू यूज़। सो आई यूज़ PW CBSE क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक। सो गाइस, दिस बुक इज़, मैंने क्यों लिया, मैं तुम लोग को पूरी रीज़न बताती हूँ। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इस बुक में आपको 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ इसके जो ऑथर हैं वो है रक्षक दुआ सर, जो फिज़िक्स के बहुत अच्छे टीचर है, एंड समृद्धि मैम फॉर बायो, एंड सुनील सर फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, ये उनके ऑथर। एंड वैसे तो इसमें आपको ना सिलेबस बोर्ड के हिसाब से मिल जाता है, जैसे आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी मिल जाता है दैट कि कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको पैटर्न दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे पैटर्न बदलता है, क्योंकि हमें पता है ना, पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके बाद आपको पूरा इंडेक्स मिल जाता है। एंड देन यू विल गेट अ CBSE सॉल्व पेपर 2025, जो इस बार 2025 पे पेपर आया था, उसका आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे आपको सैम्पल पेपर या कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो आप इस पर इसको एज अ बेस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इसी बहाने आपका PYQ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हैंड रिटन पूरे आंसर्स मिल रहे हैं, सो दैट आप देख सकते हो कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। एंड उसके बाद आपको मार्किंग स्कीम भी इसमें मिल जाती है कि कौन सा नंबर कितने का मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा पूरी जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व मिलेगा डायग्राम्स के साथ। एंड देन कम ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है चैप्टर, वहाँ पे आपको सिलेबस और वेटेज मिल जाता है, एंड उसके ऊपर ही उस चैप्टर से जुड़ी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट या लाइन मिलती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। एंड देन फॉर अ क्विक रिवीजन देयर इज़ फ्लो चार्ट्स विच आर रियली बेनिफिशियल। एंड मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि अगर लास्ट मोमेंट में तुम लोग को ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो फ्लो चार्ट्स आर रियली रियली वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो अगर तुम्हें अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो फ्लो चार्ट्स भी हैं। एंड उसके बाद NCERT की डेफिनेशन, जैसे हमारे कभी कभी क्लास टीचर्स कहते हैं कि भाई तुम लोग NCERT की डेफिनेशन लिखा करो, तो देन यू विल गेट द NCERT डेफिनेशन एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू मेक आवर चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग, एंड जो कॉमनली डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप रियल लाइफ में उसे कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड कुछ ऐसे मिथ बस्टर्स पॉइंट जो हम लोग सोचते हैं कॉमनली, बट ऐसा नहीं होता है। एंड देन निमोनिक्स दैट विल मेक योर स्टडीज़ मोर फन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको मिलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, तो थोड़ा सा पेंसिल वेंसिल चला है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एजर्शन, रीज़न, MCQ, शॉर्ट लॉन्ग टॉपिक वाइज मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका पहला टॉपिक ख़त्म हुआ, उसके आपको MCQ, एजर्शन, रीज़न, लॉन्ग, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे आप अपने चैप्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, एक तो टॉपिक वाइज है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपका जो चैप्टर है ना वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक मिसलिनियस एक्सरसाइज भी मिलती है चैप्टर की एंड में, मतलब जैसे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस ख़त्म हुए, देन देयर विल बी अ मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसमें आपको एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, कॉम्पिटेंसी तो मिलते ही हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आपको उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है, दैट बाय चांस अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी स्टेप में डाउट है, देन यू कैन चेक इट एंड ऑल्सो इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। सो या, एंड उसके बाद आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है एक एक्सरसाइज के बाद लास्ट में। एंड आपको इसमें NCERT और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड PYQs क्वेश्चन। एंड देन बुक के लास्ट में तुम्हें मिलेंगे 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड आपको इससे क्या होगा ना, सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड वाली फीलिंग आएगी, आपका पूरा जो रिवीजन होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग मतलब पूरी मार्किंग के साथ।
सो जब मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी कर लेती हूँ तब मैं करती हूँ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस। एंड ऐसे ही सारी बुक में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, फ्लो चार्ट्स भी मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में भी। एंड पर्सनली मुझे ना इंग्लिश वाली बुक और साइंस वाली बुक बहुत पसंद है, बिकॉज फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्प करते हैं क्विक रिवीजन के लिए। सो गाइस, अगर तुम लोग को भी ये बुक चाहिए देन you can buy the book from the link given in the description box। बट अगर तुम ये बुक बाय करना चाह रहे हो PW स्टोर से then you can use my code SWIFT150 for extra discount। and yeah guys, so this was my honest review। so yeah guys, that's it for today's video। bye bye and make sure to like, share and subscribe।